हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको बैंक और एसएससी की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सिंपली पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। कल हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस हमारे सेंटेंस में कहां कहां पे यूज होता है, उसके कितने रूल्स हैं और हम उसको कहां कहां पे अप्लाई करते हैं। खैर घबराइएगा मत, इस चैप्टर के साथ रूल्स थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ा ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी पड़ रही है, इसीलिए अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपके लिए नहीं लेकर आ रहे हैं। जब आपके तीनों टेंसेस के पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपके साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे, ताकि आपके लिए इसको जनरलाइज करना और एग्जाम्स में इसको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। पास्ट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम क्या समझते हैं? पास्ट मतलब क्या दिमाग में आ रहा है? एक ऐसा एक्शन जो हो चुका है ना, एक ऐसा एक्शन जो हो चुका है। तो बेसिकली अगर एक सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर की बात की जाए हमारे पास सेंटेंस में, तो वो देखो क्या होगा। वहां पे हमेशा एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की यूज होती है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हो रहा था। वहां पे हम V1 फॉर्म यूज कर रहे थे, क्योंकि पास्ट है तो ये V2 फॉर्म में होगा, मतलब आपके सिंपल पास्ट फॉर्म में होगा। And then we have object as usual. Next comes your continuous form. अब देखो, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे थे, तो हमने क्या किया था? वहां पे हमने बी फॉर्म्स यूज किए थे, इज, एम, आर, वॉज जैसे फॉर्म्स, राइट? इज, एम, आर प्रेजेंट में चला गया। अब वॉज और वेयर कहां चला जाएगा? आपके पास्ट में चलाएगा, क्योंकि पास्ट के एक्शन को चलता हुआ दिखा रहा होता है। ऑब्वियस सा चीज है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो यहां भी वर्ब के साथ हम आईएनजी को यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट। वहां पे जब हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो हमने हैज और हैव पढ़ा, तो ऑब्वियस सा बात है जब पास्ट होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? हैड। और हर एक केस में जो कॉमन था वो क्या था? हमेशा हमारा जो वर्ब होगा परफेक्ट के वक्त V3 फॉर्म में होता है। सेम अगर वही परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हैड जुड़ जाएगा, या आपके सेंटेंस में जो फॉर्म है वो बी का बीन हो जाता है, मतलब V3 फॉर्म हो जाता है। और क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना है, इसीलिए यहां पे वर्ब अपने साथ किसको फॉलो करता है? आईएनजी, जस्ट लाइक योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जस्ट लाइक दैट। क्लियर? तो बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? पहला, अगर आप सिंपल पास्ट की बात करोगे तो यहां पे वर्ब आपको सेकेंड फॉर्म में मिलेगा। कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज और वेयर। अगर परफेक्ट है तो हैज हैव को रिप्लेस कौन करेगा? हैड। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज हैव की जगह जो हैड आता है, हैड अपने साथ बीन लेगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये तो था आपके पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा एक जनरल स्ट्रक्चराइजेशन, कि स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे सेंटेंसेस को इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? अब चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट रूल की तरफ। व्हाट अबाउट सिंपल पास्ट? जब हमने प्रेजेंट पढ़ा था तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि सिंपल प्रेजेंट कैसे यूज होता है। कमेंट्री हो गया, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो गया, है ना। उसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो हम अगर बोल रहे हैं कोई भी ऐसा एक्शन जो हैबिचुअल है या डे टू डे है, वो भी सिंपल प्रेजेंट होता है। नाउ वी कम टू सिंपल पास्ट। इंडिकेट एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। वेरी सिंपल, वेरी जनरल एक्सप्लेनेशन। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, अब चाहे आपको टाइम फ्रेम दे दिया जाए या फिर ना दे दिया जाए। They went to Mumbai yesterday. वो मुंबई कब गए? कल गए, है ना। कल के वक्त का जो एक्शन है वो हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो अपने पास्ट फॉर्म में है। In the same way, my family came to see me last night. My family came. Come का क्या बन गया? Came बन गया। Came to see me when? Last night. हमने यहाँ पे इन वर्ड्स को और अलग से इसलिए एम्फसाइज कर दिया है ताकि आपको टाइम फ्रेम समझने में दिक्कत ना हो, आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि पास्ट अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, राइट? नेक्स्ट, द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 2011 एंड आई बॉट सम बुक्स ऑन मंडे लास्ट। सो बेसिकली any time frame that actually indicates an action of the past has to be in your simple past tense. I hope this is clear so far. चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट वी हैव पास्ट इंडेफिनिट विथ हैबिचुअल एक्शंस। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया, है ना, यही दिमाग में आ रहा है ना, ये क्या हो गया, ये क्या देख रहे हैं, हैबिचुअल एक्शंस कैसे आ गए यहाँ पे? देखो, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स है, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसका डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। They always invited me to dinner. I studied several hours every day. My grandfather never went to Delhi. In my childhood, I played badminton. अब दोनों में डिफरेंस क्या था? ये अगर आप सिंपल पास्ट रखते हो और अगर हम बोले कि यहाँ पे हम सिंपल
प्रेजेंट रख रहे हैं, ठीक है, हम क्या रख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट रख रहे हैं। तो आपको समझना क्या है, देखो जब सिंपल प्रेजेंट में हम हैबिचुअल एक्शंस बोलते हैं, ठीक है, जब हम सिंपल प्रेजेंट में आपका हैबिचुअल एक्शंस बोल रहे होते हैं तो हम ये एक्शंस बोल रहे होते हैं जो हम अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आदी हैं, जिसको करने के लिए हम आदी हैं या हम अभी भी कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन जब वही चीज आपका पास्ट में चला जाएगा तब आप ऐसे एक्शंस की बात कर रहे हो जो आप करते थे, ठीक है, ऑफ द पास्ट। What you need to see is this, that these all are actions of the past. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट में भी हम कोई एक्शन रेगुलर करते थे बट हम अब नहीं करते, है ना। अब इस सेंस को याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है यूज टू। An action that we used to do in the past, but we have discontinued doing it now, right? Now let's see. He always invited me to dinner. आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और आप बोल रहे हो यार मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो जब भी होता था मुझे खाने पे जरूर बुलाता था। हैबिचुअल एक्शन, वो बंदा जो भी था वो आपको रेगुलर खाने पे बुलाता था, है ना। उसी तरीके से आई स्टडीड सेवरल आवर्स एवरी डे। आज मैं पास होकर पीओ हो गया हूँ या क्लर्क हो गया हूँ या सीजीएल में कोई ऑफिसर हूँ या कोई कैग डिग्री में कोई किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के किसी पोस्ट में बैठा हूँ और मैं किसी को समझा रहा हूं ये चीज, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, आई स्टडीड सेवरल आवर्स एवरी डे टू रीच दिस पॉइंट, आई स्टडीड सेवरल आवर्स एवरी डे। तो हम यहाँ पे एवरी डे में एक ऐसा पास्ट एक्शन बोल रहे हैं जो हम करते थे बट हम अब नहीं कर रहे। आई हैव डिसकंटिन्यूड डूइंग इट नाउ, राइट। इन द सेम वे माई ग्रैंडफादर नेवर वेंट टू दिल्ली, माई ग्रैंडफादर नेवर वेंट टू दिल्ली। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड बैडमिंटन, right? In my childhood, what I used to do is what? I used to play badminton. तो basically हम देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी ऐसे एक्शंस हैं जो हम पास्ट में करते थे अब हम नहीं करते। हम चाइल्डहुड में बैडमिंटन खेलते थे, अब हम नहीं खेलते। ऐसे एक्शंस को रिलेट करने के लिए हम जो भी टेंस यूज करेंगे वो सिंपल पास्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। अभी का एक्शन होगा तो आप बोलोगे आई प्ले बैडमिंटन डेली, लेकिन अगर पास्ट का होगा और अब नहीं करते तो आप बोलोगे इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड बैडमिंटन डेली, ठीक है। आप ऐसे भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मतलब हैबिचुअल एक्शंस दोनों के साथ जा सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ वी हैव past indefinite with general these adverbs, like with general adverbs of time जो regular actions बता सके, जैसे कि always, often, sometimes, generally, usually, occasionally, rarely, never, every month, every week, once a month, etc. ऐसे जितने भी words होते हैं, like generally these adverbs are used to express habitual or regular actions of the past as well as present. मतलब अब आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि फिर हमको कैसे समझ में आएगा कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर टोन होता है, एक स्ट्रक्चर टोन होता है जहां पे सेंटेंस को पढ़कर आप ये क्लियर कर सकते हो कि जो एक्शन की बात आप कर रहे हैं वो पास्ट को रेफर कर रहा है या प्रेजेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, इन वर्ड्स के साथ अगर पास्ट एक्शन रेफर हो रहा है तो सिंपल पास्ट, ठीक है, और अगर इन्हीं एक्शन के लिए कोई एवरीडे एक्शन हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट जो आप अभी भी कर रहे हैं। यस और नो? सॉर्टेड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट वी हैव पास्ट इंडेफिनिट विथ फ्रेजल एक्सप्रेशंस। कौन कौन से? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम एंड इट इज पीक टाइम। ये कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे अब तक के एग्जाम में 2013, 2014 एंड 2016 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जिनसे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब इनसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सरप्राइज मत होइएगा, ये एरर का पार्ट बनता है, ठीक है। अब याद क्या रखना है, सिंपल सी चीज है, याद ये रखना है कि इन एक्सप्रेशंस के साथ जो फॉर्म हम यूज करेंगे वो आपके सेंटेंस में हो जाएगा सिंपल पास्ट। कौन सा पास्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट। फाइन, नाउ लेट्स सी दिस। अगर हम सेंटेंस में आपको ये समझाएं तो समझाने से पहले आपको हम एक सिचुएशन में डाल देते हैं, ठीक है। चलो, हम आपसे बोल रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा एसएससी का पेपर और हमारा बैंक का पेपर दोनों अनाउंस हो गया। अब हमें पता है कि 15 दिन बाद हमारे एग्जाम है और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब अचानक से पेपर आया है, अब हम पढ़ने बैठे हैं। तब तक एक फ्रेंड आपके घर पे विजिट करता है और बोलता है भाई चल मूवी देख के आते हैं। तो भाई क्या करेगा? भाई मूवी देखने जाएगा, हाँ या ना? दिमाग से तो आप यही बोलोगे, देखो मन चाहे जो भी हो, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं अगर एग्जाम है तो हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप वहां पे क्या करोगे? आप वहां पे उसको मना करोगे, बोलोगे भाई अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे,
है कि नहीं, रूल के अकॉर्डिंग मना ही करना, ठीक है। अब क्या बोलोगे भाई अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। अब देखो आपने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या था, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, तो आपने क्या किया, आपने पास्ट में नहीं पढ़ा, और एट प्रेजेंट आप बोल रहे हो कि भाई अभी तक नहीं पढ़े तो कब पढ़ेंगे। देखो एक्शन फ्यूचर को रेफर नहीं कर रहा है, फ्यूचर एक्शन, ये जो एक्शन स्टेटमेंट आप दे रहे हैं ये पास्ट के टाइम को रेफर करके बोल रहा है कि भाई अभी तक नहीं पढ़े अब कब पढ़ेंगे, है ना। इसीलिए इट इज टाइम मतलब एट प्रेजेंट अब ये समय हो चुका है, या फिर इट इज हाई टाइम, है ना। इन द सेम वे इट इज अबाउट टाइम या इट इज पीक टाइम, हम जब भी रेफर करेंगे सिंपल पास्ट में रेफर करेंगे। किस में रेफर करेंगे, सिंपल पास्ट। लाइक इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, हम ये नहीं बोलेंगे इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना। इट इज हाई टाइम, आपने अब तक पढ़ाई नहीं करी, अब समय है पढ़ लीजिए, तो जो वर्ब का फॉर्म होगा वो V2 होगा। In the same way, we have it is high time to start your preparation, है कि नहीं। It is high time to start your preparation, जब आप बोल रहे हो तब आप देखो you के साथ started था, और जब आप दूसरा फॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब देखो इस सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अपने साथ V2 फॉर्म को फॉलो करेगा इट इज हाई टाइम के साथ, ठीक, या इट इज टाइम के साथ। लेकिन अगर वही इट इज हाई टाइम के पास मेरे सब्जेक्ट नहीं है तो हम उसके साथ इंफिनिटिव को फॉलो करेंगे विच इज माई 2 + V1। मतलब ये दोनों ही तरीके मेरे सेंटेंस को लिखने के लिए सही हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वी हैव पास्ट इंडेफिनिट टू इंडिकेट अनरियल सिचुएशंस, ठीक है, अनरियल सिचुएशंस बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक विश, इफ, as if, as though, only, if, etc. हम साइड दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले हम आपके सामने एक सिंपल सा स्टेटमेंट शेयर करेंगे, ठीक है। बचपन में भी जो पढ़ा था वो क्यों पढ़ा था वो समझते हैं। अगर हम आपके सामने सिंपली लिखते इफ आई वेयर अ बर्ड, इफ आई वेयर अ बर्ड आई विल या फिर वुड फ्लाई, आप क्या बताओगे। अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल होता तो आप क्या बोलते, इफ आई वेयर अ बर्ड आई विल फ्लाई या आई वुड फ्लाई। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। हमने तो बचपन में यही पढ़ा है, हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। अब क्यों पढ़ा है वो समझिए। इफ जो है वो हमारे सेंटेंस में एक कंडीशनल सेंटेंस है और एक अनरियल सिचुएशन को डिपिक्ट करता है। अगर हम बर्ड होते तो उड़ते, हम है क्या, नहीं ना, यस और नो। अगर हम बर्ड होते तो उड़ते, हम है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब अगर मेरे सेंटेंस में कोई अनरियल सिचुएशन आ रहा है, इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर होते, अगर, ठीक है, तो इसका मतलब देखो जो सिचुएशन जा रहा है वो आपके सेंटेंस में अनरियल है, तो देखो जो वर्ब आपके सेंटेंस में हुआ है वो भी आपका सिंपल पास्ट ले रहा है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बने, तो हमारा बच्चा बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बन जाएगा हमारे चाहने से, नहीं ना। आप क्या, आपने बचपन में सिखा थे बड़ा होकर क्या बनना चाहते थे, और बोला भैया हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बन पाए हमेशा, वो पॉसिबल नहीं होता है। देखो जो सोचा वो हो या जो चाहा वो हो जाए वो हमेशा जरूरी नहीं है ना। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी अनरियल सिचुएशन को डिपिक्ट कर दे वो सिंपल पास्ट में होगा। जैसे आई विश, हम यहाँ पे देखो हम ये एग्जाम्पल से वर्ड इसे उठाए ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। हम अगर बोल रहे हैं आई विश माई सन वुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, आई विश कि मेरा बेटा एस्ट्रोनॉट बने, तो विल बिकम कैसे बोल देंगे, विल तो सर्टेन हो गया है ना, तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। तो बेसिकली कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी जो हमारे सेंटेंस में अनरियल सिचुएशन को बनाता है, जैसे कि विश हो गया, इफ, एज दो, ओनली इफ एक्सेट्रा, है ना, वो हमारे सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में होगा। एंड दिस इज अ वेरी वाइटल रूल फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लोग ये सेम चीज वर्ब चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, आई विश आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, आई विश, अब मेरे चाहने से तो हम हो नहीं जाएंगे, तो हम वॉज को नहीं रख के हमेशा वेयर रखते। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो होगा कि जब भी आपके सेंटेंस में कोई अनरियल सिचुएशन होगा वॉज को कभी यूज नहीं किया जाता। हम जब भी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो हमेशा वेयर के साथ होगा। क्लियर। नेक्स्ट, he talks to me as if he was my teacher, नहीं बोला हमने क्या बोला, as if he were my teacher। In the same way, if I become a robot, I would do anything। अगर हम एक रोबोट बन जाए, I would do anything। देखो यहाँ भी हम would यूज कर रहे हैं, हम will को यूज नहीं कर रहे हैं। If I became the robot, I would do anything, right? In the same way,
अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है सिंपल पास्ट के लिए, वो ये था कि जब भी हमारे पास सेंटेंसेस में जब भी कोई अनरियल सिचुएशन या कंडीशनल फ्रेजेस आ जाते हैं, फाइन, वो हमारे सेंटेंस में जब भी रेफर किए जाएंगे सिंपल पास्ट में रेफर किए जाएंगे। आई होप द स्लाइड इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसको पहले तो तोड़ दो। पास्ट एंड कंटिन्यूअस मतलब एक ऐसा एक्शन जो हुआ तो पास्ट में था लेकिन पास्ट में चल रहा था, मतलब जो पास्ट में एक्शन दिखाया जा रहा था वो चलता हुआ दिखाया जा रहा था। समझ आया? चलिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर, वी के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट। ठीक है, क्लियर? हमने बता दिया कि पास्ट को आप तोड़ दीजिए, अब ऐसा एक्शन जो आप पास्ट में चल रहा था को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज करते हैं। फाइन, चलिए, आई वॉज राइटिंग दिस बुक। आपके शेल्फ पे एक किताब पड़ी हुई मिल गई, आपने बोला कि वो इनकम्प्लीट सी है, तो जिसने उठाया उसने बोला क्या है, तो आप बोले थे आई वॉज राइटिंग दिस बुक। इस बुक को हम लिख रहे थे, हम अभी नहीं लिख रहे हैं। आई वॉज राइटिंग, अगर ये सेम सेंटेंस आप बोलते आई एम राइटिंग दिस बुक, तो सेंटेंस क्या हो जाता कि हम अभी लिख रहे हैं, हम पहले नहीं लिख रहे थे, है ना? तो बेसिकली आई वॉज राइटिंग मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, राइट? इन द सेम वे दे वर रीडिंग द बुक, आपने उन्हें क्या करते हुए देखा? आई सॉ देम रीडिंग द बुक, है ना? तो आई सॉ पास्ट देम रीडिंग, पास्ट में वो एक्शन चल रहा था, सो आई सॉ देम रीडिंग द बुक या दे वर रीडिंग द बुक। फाइन, नेक्स्ट वी हैव वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक। व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? तो पास्ट में आपने बोला हम उस समय गाने सुन रहे थे, तो गाने वाला जो एक्शन है वो तो चल रहा था, yes or no? इसीलिए जो स्टेटमेंट आप बनाओगे वो बोलोगे वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक। फाइन, नेक्स्ट वी हैव माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हम क्या बोल रहे हैं? माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वॉट वॉज योर ब्रदर डूइंग? आप बोलोगे माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सो बेसिकली ये जो क्रिकेट गेम हुआ है वो खेल रहा था कब? पास्ट में, पास्ट में वो खेल रहा था। अब क्योंकि उसका एक्शन चल रहा था इसीलिए वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस विथ डिफरेंट फॉर्म्स। पहले तो आपके सामने ये फॉर्म्स लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन और व्हाइल का मतलब क्या होता है? इसको छोड़ दीजिए, चलिए इसको नहीं पढ़ते, ठीक है? हम सिर्फ आपको इतना पढ़ा रहे हैं अभी। व्हेन और व्हाइल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। देखो, व्हेन और व्हाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसे दो एक्शन, एक नहीं कितने, दो एक्शन, रिमेंबर टू एक्शंस जो दोनों पास्ट में, ठीक है, या जो दोनों साइमल्टेनियस एक्शंस एक साथ चल रहे हों, तब हम इंग्लिश में व्हेन या फिर व्हाइल को रेफर करते हैं। समझ आया? अब इसके साथ दो स्ट्रक्चर बनाया, बोला है कि अगर व्हेन के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म है तो सिंपल फॉर्म रहेगा, अगर सिंपल फॉर्म है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम चीज यहां पे बोला है कि व्हाइल के साथ अगर दोनों फॉर्म कंटिन्यूअस होंगे तो दूसरा वाला कंटिन्यूअस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, मतलब सिंपल पास्ट। ठीक है, अब हम आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाते हैं। देखो, When I visited her, my mother was cooking food. ठीक, अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा तोड़ देते हैं। देखो, When I visited her, ये एक एक्शन है हमारे पास सेंटेंस में, ठीक है? She cooked meat या फिर food, ठीक है? ये दूसरा एक्शन है। अब आप बोल रहे हो व्हेन का मतलब होता है, देखो हमने क्या बोला कि यहां दो साइमल्टेनियस एक्शंस होंगे जो दोनों एक साथ चल रहे होंगे। कैसा नो, दोनों एक साथ चल रहे होंगे। अब आपको रूल के अकॉर्डिंग याद क्या रखना है कि अगर यहां पे कोई एक एक्शन जो फर्स्ट एक्शन है वो व्हेन के साथ सिंपल टेंस में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब V2 फॉर्म ले रहा है, सिंपल पास्ट है ना, तो जो फॉर्म यूज होगा वो कंटिन्यूअस होगा। मतलब तो आपका करेक्शन क्या हो जाएगा? व्हेन आई विजिटेड हर शी वॉज कुकिंग फूड या मीट, जो भी आपने लिखा होगा सेंटेंस में। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है यहीं पे अगर वाइल के साथ कंटिन्यूअस होता, मान लो अगर व्हेन की जगह पे हम ये स्ट्रक्चर वाइल लिख देते, ठीक है, वाइल आई वॉज गोइंग आई सॉ हर डांसिंग, या मान लीजिए आप एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट ले लो, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। कल रात आपको एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया, ठीक है, तो आपका फ्रेंड पूछा भाई बर्थडे पार्टी में जब तुम गए तुमने क्या देखा? तो तुमने बोला जब हम पहुंचे मैंने देखा कि जो बच्ची थी, जिस बच्ची का पार्टी था, उसके फादर गाना गा रहे थे और वो छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी। ठीक है,
तो while I reached the birthday party, I saw the father singing and the girl dancing. Singing, dancing. देखो while के साथ जब दोनों टेंस जा रहे थे तो वो क्या बन जा रहा था हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में, है ना। जैसे when I was sleeping, someone knocked the door. उल्टा कब होगा? जब when के साथ आपका फॉर्म ing होगा और जो आपका वर्ब का फॉर्म होगा वो सिंपल फॉर्म में होगा। क्लियर? In the same way, we have past continuous with when and the same structure, जहां पे हम while का एग्जाम्पल देखेंगे। अब while के साथ हम इसको बस देखो अभी आप, ठीक है। while के साथ अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, while के साथ अगर दूसरा कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट भी हो सकता है। मतलब while के दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ध्यान रखना। when के साथ क्या होगा? when के साथ सीधा ऑपोजिट केस बनता है, बट while के साथ का केस दोनों हो सकता है। मतलब अगर एग्जाम में आपको while के साथ दो स्ट्रक्चर दिख जाए इंग्लिश का तो आप उसको गलत मार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो when के जैसा परफॉर्म नहीं करता। क्लियर? जैसे while I was studying, अब हम ये लिख सकते हैं my brother was playing the video game, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो while I was studying my brother played the video game। ठीक है। In the same way, while making thousands of mistakes, Edison invented the light bulb. Thousands of mistakes के बाद ही तो एडिसन ने लाइट बल्ब को इन्वॉल्व या इन्वेंट किया। So basically कोई भी सेंटेंस में when और while के दो स्ट्रक्चर बनेंगे। while दोनों फॉर्म्स ले सकता है और दोनों सही। when के साथ का केस सीधा ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो सिंपल, सिंपल है तो कंटिन्यूअस। आई होप दिस इज क्लियर सो फार। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट। कल जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कुछ आइडिया दिया था और हमने आपसे बोला था कि कोई भी ऐसा एक्शन जिसका इंपैक्ट अभी तक के टाइम फ्रेम में चल रहा हो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो फिर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट होने के लिए हमारे पास सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा वो हैज हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, राइट? To describe an action that got over before the given time in the past. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में समय से पहले खत्म हो गया। अब सुनो, हमने आपसे बोला था कि आपको ये काम अभी खत्म करना है, ठीक? लेकिन आपने ये काम अभी खत्म कर दिया, मतलब आपके पास ये समय बच गया। तो जब भी हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करते हैं जो पास्ट में खत्म होने से पहले ही बच जाए, ठीक है, या खत्म हो जाए, वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे कि द क्रॉप्स हैड ruined बिफोर इट रेन्ड। अब आपको यहां पे याद रखना क्या क्या है? ट्रिक वर्ड्स। बिफोर एक ऐसा ट्रिक वर्ड है जो आपको ये बताएगा कि यहां दो एक्शन हुए और एक प्राइमरी एक्शन है। समझ में आया? दो एक्शन हो रहे हैं और एक एक्शन प्राइमरी एक्शन है। जैसे कि द क्रॉप्स हैड ruined बिफोर इट रेन्ड। रेन के पहले ही क्रॉप्स रूइन हो चुके हैं। क्योंकि प्राइमरी एक्शन आपके पास सेंटेंस में है तो वो परफेक्ट फॉर्म में होगा। समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है कि बिफोर से जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, रेन के पहले ही कौन सा एक्शन हो गया? क्रॉप्स का रूइन होना, तो वो आपका परफेक्ट फॉर्म ले लेगा। कौन सा फॉर्म? हैड। क्लियर? इन द सेम वे I came after he had gone। अब ये सेंटेंस में दो चीजें रेफर होती हैं। देखो, मान लो तुम्हारे पास सेंटेंस के दो एक्शंस हैं, ठीक है, और दोनों एक्शंस बिफोर या फिर आफ्टर से जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, बिफोर या फिर आफ्टर से। क्लियर? अब ये डिफर क्या करेगा? देखो, पहले वाले केस को हम थोड़ी अलग तरीके से भी लिख सकते थे। याद रखिएगा, हम बिफोर और आफ्टर की बात कर रहे हैं। हम मान लो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को ऐसे लिखते, द क्रॉप्स हैड ruined बिफोर इट रेन्ड। मान लो यहां बिफोर की जगह आपको एग्जाम में आफ्टर दिया जाता, ठीक है। अब कौन सा एक्शन पहले खत्म हुआ? बताइए। आफ्टर इट रेन, मतलब रेन पहले खत्म हुआ ना? यस, रेन पहले खत्म हुआ। तो रेन अब मेरा क्या हो गया? अब रेन बन गया मेरा प्राइमरी एक्शन और ये बन गया मेरा सेकेंडरी एक्शन। हाँ है ना? हैड ruined। तो अब मेरा करेक्शन क्या होगा? मेरे को प्राइमरी को परफेक्ट बनाना है रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे? द क्रॉप्स, या फिर द क्रॉप्स, या आप ऐसे सीधे सीधे चेंज कर दो सेंटेंस को और आप ऐसे बोल दो कि द क्रॉप्स वर ruined बिफोर इट हैड या आफ्टर इट हैड रेन्ड। ठीक है, क्रॉप्स रूइन हो गए आफ्टर इट हैड रेन। तो जो एक्शन प्राइमरी है वो अपने साथ परफेक्ट लेगा और जो सेकेंडरी एक्शन है वो हमेशा सिंपल पास्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में देखो, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद हम आए, तो इसका एक्शन पहले हो गया तो प्राइमरी एक्शन, इसका क्योंकि बाद में हुआ इसीलिए सिंपल पास्ट यानी कि सेकेंडरी एक्शन, राइट।
In the same way, we have past perfect with another sentence like she had never gone to Delhi before. हम देखो ट्रिक वर्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ बिफोर और आफ्टर आपके क्या बन रहे हैं? ट्रिक वर्ड्स, जो ये आइडेंटिफाई करने में आसानी दे देंगे कि ये एक्शन प्राइमरी है या सेकेंडरी है, राइट? जैसे she had never gone to Delhi before, वो इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गई. शिवम had reached his house much earlier, समय से पहले पहुंच गया. तो यहां टाइम को रेफर कर लिया और शिवम का पहुंचना समय से क्योंकि पहले था इसीलिए परफेक्ट हो गया. समझ आया? इन द सेम वे, ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स, उसका असाइनमेंट गिवन टाइम से पहले कंप्लीट हो गया. देखो हम हर जगह क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक्शन अगर दिए हुए समय से पहले खत्म हो जाए तो वो परफेक्ट हो जाता है. चीट वर्ड्स यहां क्या मिलेंगे आपको? ऑलरेडी, मच अर्लियर, बिफोर, एक्सेट्रा. क्लियर? Next we'll be moving on forward to your past perfect continuous. Now past perfect continuous को identify कैसे किया जाएगा? Let's see. Subject के साथ यहाँ पे structure क्या लेगा? Had के साथ आपका be का third form and then we have, because ये continuous action है तो V plus ing. जैसे present perfect था उससे ज्यादा difference नहीं है. देखो, to describe an action that began prior to a certain point in the past and continued to up to a particular point. मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और बात करने के समय तक चल रहा था, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है? जस्ट लेट्स सी एन एग्जांपल. जैसे कि अगर मान लीजिए हम सेंटेंस में बोले माय फ्रेंड हैड ट्राइड टू सॉल्व द सम फॉर मोर देन 2 hours व्हेन आई रीच्ड हिज होम. आप बोलना चाह रहे हैं कि मेरा फ्रेंड वो सम को 2 घंटे पहले से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था जब हम उसके घर पहुंचे. मतलब मेरे उसके घर पहुंचने के 2 घंटे पहले से बेचारा सॉल्व ही कर रहा था, बट उसका एक्शन चल रहा था. हम घर पहुंचे, आई रीच्ड हिज होम, वो मेरा कंप्लीट एक्शन है, बट उसका एक्शन पास्ट में तब भी चल रहा था, वो 2 घंटे से सॉल्व कर रहा था, है ना? तो मेरा जो करेक्शन हो जाएगा सेंटेंस में वो होगा माई फ्रेंड हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व द सम फॉर मोर देन 2 hours व्हेन आई रीच्ड हिज होम. सो बेसिकली दिस बिकम्स योर करेक्ट फॉर्म. क्लियर? अब इसको याद कैसे रखेंगे मैम? ये तो दिमाग से उतर जाएगा? कभी नहीं जाएगा. परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस होने के लिए जैसा प्रेजेंट में था वही पास्ट में होगा. ये अपने साथ टाइम फ्रेम को जरूर रखेगा. मतलब ये बन जाएंगे आपके सेंटेंसेस के चीट वर्ड्स. क्लियर? अगर सिंस एंड फॉर आपके सेंटेंस में मेंशन होते हैं तो आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में मेंशन किया जाएगा, फिर चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में हो या फिर पास्ट परफेक्ट. क्लियर? आज हमने फिर परफेक्ट टेंसेस के बारे में बहुत सारे फॉर्म्स देखे, हमने प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन समझा, कुछ चीट वर्ड्स देखे, और अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो फिर वैसे ही टेंस के कुछ और फंड्स के साथ मिलेंगे जहां पे हम और फंडामेंटल एक्सरसाइजेस के साथ आपसे जुड़े रहेंगे. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू.